पंजाब के मैदानी इलाके और खैबर पख्तूनख्वा आज भी गहरी धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। कौमी शाहरा N5 पर कसोवाल से बहावलपुर तक धुंध। मोटरवे N5 पर खारियां कैंट से काला शाह काकू तक धुंध। मोटरवे M2 पर बलकसर इंटरचेंज से कोट मोमिन तक लाहौर जाने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। महकमे मौसमियात की अगले हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मंगल से जुमेरात तक मरी, शिमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिशों का इम्कान है। खुशाब, सियालकोट, नारवाल, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद और लाहौर में भी बारिश हो सकती है। दीर, मलाकंड, हजारा, स्वात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, अलर्ट जारी। पाकिस्तान भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,522 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,286 मुस्बत आए। कोरोना से मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना सूरत हाल पर अहम इजलास आज बुला लिया। कराची की शहरी इंतजामिया ने बाजारों, होटलों और शॉपिंग मॉल्स में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला कर लिया। स्कूलों में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने और ताउन ना करने वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला। कराची के इलाके ली मार्केट में पुलिस ने बड़ी तादाद में नेटो का जदीद असलहा बरामद कर लिया। रिहायशी इमारत में कई साल से जेर ज़मीन छुपाए गए असलहे में 10 एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक और माइंस शामिल हैं। बरामद असलहा ज्यादातर जंग में इस्तेमाल होता है। कराची में पुलिस की नफरी दुगनी भी कर दें तो जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने हाथ खड़े कर दिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि कराची को 1.5 से 2 लाख कैमरों की जरूरत है। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई तकरीबन 21% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा। प्याज, केले, माचिस, गोश्त, दालें, दूध और चावल महंगे हुए। 9 अशिया सस्ती और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। अगर आपको हर थोड़ी देर के बाद IMF के पास जाना पड़े तो आपकी सिक्योरिटी मुतासर होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा के मौके पर खिताब में कहा कि सबसे सस्ते कर्जे IMF देता है, मगर इसके लिए आपको उसकी शराइत माननी पड़ती है और शराइत मानने की सूरत में कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी मुतासर होती है। सोवियत यूनियन की मिसाल सामने है कि अगर मुल्क की मईशत मजबूत ना हो तो आप मुल्क को ज्यादा देर तक महफूज नहीं रख सकते। मुल्क की कौमी सलामती मुआशी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। पहली कौमी सलामती पॉलिसी जारी। पॉलिसी के मुताबिक दुश्मन किसी भी वक्त ताकत इस्तेमाल कर सकता है। भारत में हिंदुत्व की सियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो सकती है। जौहरी डेटरेंस बरकरार रखा जाएगा। भारत से अमन चाहते हैं, मगर मसला कश्मीर का हल मरकजी नुक्ता रहेगा। ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। अमेरिका से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन चाहते हैं। मुल्क के अंदर मजहबी और लिसानी इंतहा पसंदी चैलेंज करार। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया है वो उनके सर पर आ जाए। वो हाथ उनकी गर्दन पर तो आएगा, उनके सर पर नहीं आ सकता। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी पॉलिसी बयान कर दी। कहा चारों शरीफ मुल्क की सियासत से माइनस हैं। हमारे अरकान को फोन कॉल नहीं आई, हुकूमती इत्तेहादियों को आई। उन्होंने खुद हमें बताया। अरकान असम्बली ने कहा कि वो मिनी बजट पर वोट देने को तैयार नहीं, लेकिन फोन कॉल पर वोट डालने आ गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत।
वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात, पेशावराना उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का एक पहलू है, ये दस्तावेज कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मददगार होगी। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तानी शहरियत देने की पॉलिसी मुतार्रिफ। हिकमत अमली कौमी सलामती पॉलिसी के मुताबिक करार दी गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जियो इकनॉमिक्स को कौमी सलामती नजरिए का कलीदी जुज़्व करार दिया गया है। आपने तो कहा था $100 अरब मुंह पर मारेंगे, स्टेट बैंक ही IMF के मुंह पर मार दिया। ख्वाजा आसिफ ने मुराद सईद का बयान याद दिलाकर हुकूमत पर तंज कर डाला। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कहना था कि अगर अपने लीडर की इज्जत करानी है तो फिर दूसरों के लीडर की भी इज्जत करनी है। कराची में सिंध असम्बली के सामने धरना देने वाली जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, दूसरा दौर आज होगा। हाफिज नईम ने कहा कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ जारी रहेंगे। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और सरकारी अस्पतालों में OPDs और इंडो सर्विसेज बंद हुए, 3 माह बीत गए। हड़ताल के बायस मरीजों की मुश्किलात और परेशानी से दो चार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अस्करी पार्क को तहवील में लेने के लिए मुताल्लिका हुक्काम को खत लिख दिया। कहा तारीख का तयन करें कि पार्क किस दिन जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया जाएगा। NTDC नीलम झेलम ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा फेज मुकम्मल। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं कि नीलम झेलम समेत करोड़ पन बिजली मंसूबे से भी पन बिजली की तरसील मुमकिन हो सकेगी। गुजरावाला सियालकोट के इलाकों में लोड शेडिंग का मसला भी हल हो जाएगा। PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी TV के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेज से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकत दारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा। मगर कुछ रोज बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी TV की शराकत के लिए सरकारी TV के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नुमान नियाज दिसंबर के वस्त तक मुख्तलिफ कंपनियों से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी TV का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। सिंध हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना के खिलाफ जियो न्यूज की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत जियो के वकील ने इस्तदा की कि हुक्म इम्तना को खत्म किया जाए, वो सिर्फ केस के मेरिट पर बात कर रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या आप ARY की हत्या कर रहे हैं। जियो के वकील महमूद अली ने जवाब दिया कि हम सिर्फ सच रिपोर्ट कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप सच रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हुक्म इम्तना से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदालत ने ARY के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि आपका मसला क्या है, चैनल केस के मेरिट पर बात करे तो उसे कैसे रोक सकते हैं। निजी चैनल को सरकारी TV की तरह रोकने और आर्टिकल 19 तक महदूद करने की कोशिश ना करें। जो जियो का नुक्ता नज़र है वो लाखों और लोगों का भी हो सकता है। जियो बराह रास्त फरीक है, इसलिए हकायक को जानने की बेहतर पोजीशन में है। ARY ने सरकारी TV से कंसोर्शियम के केस की रिपोर्टिंग रुकवाने का हुक्म इम्तना लिया है। क्या वजीर आजम इमरान खान 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करके तारीख रकम कर सकेंगे?
अगर कर लिए तो वो 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करने वाले मुल्की तारीख के पहले वजीर आजम बन जाएंगे। पाकिस्तान में अब तक एक भी वजीर आजम अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। भारत में जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार, राजीव गांधी ने 1 बार और मनमोहन सिंह ने 2 बार वजीर आजम के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल की। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह को कत्ल की धमकियां देने में मुलव्विस खातून को 3.5 बरस के लिए जेल भेज दिया गया है। सुंदस आलम की धमकियों की वजह से पिछले बरस अप्रैल में नाज शाह के बच्चों को घर से भागना पड़ा था। दिल को छू देने वाली गजलें, अकीदत और एहसासात से भरे सलाम। मुल्क के मायनाज शायर मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। अदब और फिक्र का ये चिराग 1996 में लाहौर में गोलियों की बौछार से बुझा दिया गया था। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुक्काम ने हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुक्काम आज जोकोविच का इंटरव्यू करेंगे। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार का वीजा गुज़िश्ता रोज मंसूख किया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना का कहना है कि पीएसएल के लिए माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सब इस पर अमल करेंगे और शायकीन मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। थर्ड डेजर्ट जीप रैली में सनसनीखेज मुकाबले। क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी का पहला नंबर। जीप रैली के ट्रैक की लाइटों से खूबसूरत सजावट, आग जलाकर खेमों में ड्राइवरों की मौज मस्ती। कराची के बीच व्यू पार्क में ईट फूड मेले का आज दूसरा रोज। देसी विदेशी खानों से पेट पूजा। और तरन्नुम नाज, गुलाम अब्बास और अब्दुल रऊफ की मधुर आवाज के साथ लाहौर में 2 रोजा गजल फेस्टिवल का इख्तिताम।